बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है। अब्बू जान और हसनैन भाई गए हुए हैं सियालकोट। ये अम्मी जान ने सारा गोबर जो वो रेडी में डाल दी है। अभी मैं ये बाहर फेंक के आऊंगा। और दूसरा जी, अपनी ये वाला किचन हमने गिराना है। इंशाल्लाह सुबह सुबह उठ के नेक्स्ट डे कल इंशाल्लाह सुबह सुबह इसको गिराएंगे अच्छी तरह। सारी ईंटें जो निकाल के एक साइड पे लगाएंगे। जब मिस्त्री वगैरह लगाएंगे ना, हम सामने वाला जो हम बरांडा कहते हैं इसे अपनी जुबान में, इसको भी गिरा देना है। इधर जो वो कमरा बनाया जाएगा, साथ एक वॉशरूम बनाया जाएगा जो हमने सोचा हुआ है। उसके बाद जी दीवार भी दी जाएगी। जो जानवरों वाला हिस्सा है वो अलहदा कर देंगे हम, तो जो घर वाला हिस्सा है वो अलहदा कर देंगे हम। मतलब कि वैसे भी अभी सफाई ही रखते हैं हम, कोई किसी किस्म की गंदगी वगैरह घर में इस तरफ नहीं आती जानवरों की। एक भैंस है हमारे पास सिर्फ, और एक बकरी है, एक साथ छोटा सा लेला है। पहले हमारे पास बहुत ज्यादा जानवर होते थे, अब जो वो गंदगी आती थी घर की तरफ, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल सफाई होती है। ये जो है ना, ये इतना इतना हिस्सा जो है इधर इधर हम दीवार दे देंगे, इतनी इतनी दीवार देंगे। इधर से दीवार इतनी इतनी हो जाएगी। ये वाला हिस्सा जो वो अलहदा हो जाएगा अपने घर का, ये वाला हिस्सा अलहदा हो जाएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल के तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर लेंगे जितना ये है, ताकि सारा पानी बाहर को जाए। यहाँ पे जितना भी भैंस का गोबर होता है हम यहाँ पे फेंकते हैं। ये अपना खेत है, जब इसकी बिजाई होगी, ये जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है, मतलब की देसी खाद है, सारी की सारी हम खेत में डालेंगे। ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। ये वाला हिस्सा हमने इस वजह से खत्म करना है। ये देख सकते हैं ना आप, ये बाले हम इसे अपनी जुबान में कहते हैं, तो ये टेढ़े हो गए हुए, ज्यादा लंबे थे। इधर गार्डर आना था एक इस तरह का, इसको कुछ नहीं होना था। इधर से एक टूट भी गया हुआ, तो इस वजह से हमने इसको गिरा देना। यहाँ पे दीवार आएगी, ये वाली जगह पे दीवार आएगी। इतना इतना हिस्सा जो है हम अपने सेहन की तरफ ले जाएंगे, खुला हो जाएगा सेहन। ये वाले किचन को हमने इसलिए नहीं गिराया क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी, तो सामान इसमें काफी ज्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ पुराना जो सामान है। ये देखें, कबाड़ खाना बना हुआ है। ये सारी की सारी इनमें से जो चीजें काम की चीजें हैं वो निकाल लेंगे। बाकी जितनी भी प्लास्टिक वगैरह सारी की सारी हम कचरा वगैरह बाहर फेंकेंगे। पहले इस तरह का शो केस आया करता था जिसमें बर्तन वगैरह लगाते थे, तो अब तो माशाल्लाह जदीद है ना, तो ये शीशा था, इसके अंदर शीशा ड्रेसिंग टेबल था ये वाला। तो ये तो खैर पड़ गए हुए हैं। आज सालन जो है वो चने बनेंगे। ये रही जी वो लकड़ जो उस दिन हमने पीस किए थे, वो जलाई जा रही है जी। साथ साथ चने जी उबाल लिए गए हैं। और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ अपने जानवरों की तरफ देखने के लिए कि कहीं कोई खुल ना गया हुआ हो। भैंस अगर धूप में आई है तो उसको छांव में बांधना है, ये रोजाना की ड्यूटी होती है। अपनी बकरी और लेला छांव में बैठे हुए हैं। भैंस के ऊपर जी धूप आ गई हुई है मेरे ख्याल में, लेकिन वो भी बैठी हुई है अभी। ये मेरे आने से अभी उठ गई है। मैं अभी इसको खोल के यहाँ पे बांधूंगा। ये छांव यहाँ पे आ गई है। चलें जी, अभी उठ गई है, इसको खोल के इधर लेके आते हैं। रोज प्लान होता है जी, डेली व्लॉग बनाऊं, डेली व्लॉग बनाऊं। पूरी तैयारी के साथ मैं सुबह सुबह रोज उठता हूं, लेकिन बाद में समझ ही नहीं आती क्या बनाऊं। रोजाना एक ही वीडियो बनाना ये फिर बोरिंग हो जाता है, तो इस वजह से रोजाना व्लॉग नहीं बन पाता। मुझे जी इमरजेंसी में दानिश भाई की कॉल आई है। मौजम भाई की जो वाइफ हैं मेरी, वो फूफो जान की बेटी हैं, यानी कि आपस में ही शादी हुई है। अभी उनका जी डिलीवरी केस है, तो उनको खून चाहिए, ब्लड चाहिए। तो मेरा ए पॉजिटिव है ब्लड, तो मुझे दानिश भाई ने कॉल की अभी कि जल्दी जल्दी घर आए। तो बस अब निकलते हैं जल्दी जल्दी। मेरा ब्लड मैच है जी उनसे। जब ताया जान को फॉलोज हुआ था ना, तो रमजान में फॉलोज हुआ था ताया जान को, पिछले रमजान में, तो तब मैं भी दे के आया था खून सियालकोट में एक बॉटल। तब मैंने चेक करवाया था, मेरा ए पॉजिटिव था। हॉस्पिटल जी हम पहुंच चुके हैं। ये अपने दानिश भाई, अभी पता नहीं ब्लड देना है कि नहीं, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या वो खुद बता देते हैं जब लग रहा है। चेक करने के लिए सैंपल जो ले लिया गया है। ये टीका निकाला जी एक खून का। अभी जी हमने ब्लड जो दे दिया है क्रॉस मैच करने के लिए। अभी 45 मिनट लगेंगे, वो क्रॉस मैच होगा। चेक करेंगे उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं बंदे को लगी हुई। वैसे हम तो फिट है अभी, हाँ वो चेक करेंगे कोई हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं। बाजी जो ऑपरेशन थिएटर में चली गई हैं, तो उनका जो खून है, ब्लड है, वो 9 HP है, 10 HP होना चाहिए। तो इसलिए एक बोतल मेरी निकाल दी जाएगी। मेरे ब्लड में जी ज़्यादा हीट आ रही थी, तो जी मोहसिन भाई का ब्लड जी ए पॉजिटिव है, तो इनका ब्लड जी निकाला जा रहा है अभी। ऑपरेशन जी हो चुका है, तो माशाल्लाह जी बच्चा सही सलामत है। उसको अभी हमें इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा सियालकोट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सियालकोट लेके जाएं। बच्चे के ना, जब बच्चा रो रहा था ना, ये दिमाग से नॉलेज जो है ना फूल रही थी, तो वो मसला आया हुआ है थोड़ा।
तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी सियालकोट जाएं, हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर हैं जो उनको चेक करवाएं। बाकी ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया, तो अभी हम गाड़ी का अरेंज करने के लिए जा रहे हैं, हमें सियालकोट जाना पड़ेगा। चलें दानिश भाई, गाड़ी जी आ चुकी है, अभी सियालकोट के लिए निकलने लगे हैं हम। सियालकोट जी हम पहुंच चुके हैं। ये डॉक्टर जी, डॉक्टर आबद से चेक करवाया जी, स्पेशल अंबर चिल्ड्रन एंड जनरल अस्पताल। यहाँ से डॉक्टर साहब ने बताया जी बच्चे की अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो वो करवाने के लिए जा रहे हैं। की दसिया डॉक्टर ने ज़्यादा मसला तो नहीं की आंदे? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब खैरियत? डॉक्टर साहब ने कहा जी अल्ट्रासाउंड होगी तो फिर चेक करेंगे कि क्या मसला हुआ है। तो अभी अल्ट्रासाउंड करवानी है सबसे पहले। सियालकोट अदरीस हॉस्पिटल में गए थे हम, तो वहाँ तो डॉक्टर चला गया था, फिर उन्होंने ही हमें बताया था साथ ही एक हॉस्पिटल है जी ICD। अभी उस अस्पताल में आए हैं जी बच्चे की अल्ट्रासाउंड होने के लिए, वो बच्चे को ले गए हैं। तो मैं तो परेशानी में आपको बताना भूल गया कि क्या मसला हुआ बच्चे को। बच्चे के सर पे नहीं, ये इतनी जगह पे जहाँ पे ये होता है दिमाग होता है, ये जगह पे, यहाँ पे मांस जो है ना बिल्कुल बारीक सा है, बिल्कुल बारीक। तो जब वो रोता है ना तो उसके अंदर से जो नाड़ें होती हैं ना वो फूलती हैं। तो ये बहुत परेशानी थी वहाँ पे। हम जल्दी से भाई को हम निकाल के जाने वाले हैं भाई, तो उन्होंने गाड़ी लेके आए, तो फिर हम जल्दी यहाँ पे आगे ले गए। बाकी आप सब दुआ करें अल्लाह पाक जी सेहत दे, जल्दी ठीक हो जाए, कोई किसी किस्म का मसला ना हो। बाकी मौज़म भाई को अल्लाह पाक ने 4 साल बाद जी ये बच्चा दिया, बहुत दुआएं की थी मौज़म भाई ने। माशाल्लाह जी, ये रहा जी बेबी, अभी सो रहा जी, कितना प्यारा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेबी पैदा हुआ तो उसको देखें तो पैसे बनते हैं, ये काके के पैसे हैं, ये लोगों का। परेशानी में मैं इधर आ गया था तो मैंने उधर भी नहीं देखा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी देखने की। बस अभी मैंने देखा है तो हॉस्पिटल में जी बेबी को दाखिल कर लिया गया है, तो अभी इधर रुकना पड़ेगा। मैं तो वापस चला जाऊंगा, मौज़म भाई इधर रुकेंगे। अपने मौज़म भाई को भी हमने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। मैं और मौज़म भाई सियालकोट आए हैं, बस जल्दी में आ गए थे, परेशानी थी, तो मुबारक हो मौज़म भाई। बच्चा जो है वो नर्सरी में जी एडमिट हो चुका है, अभी कोई टेस्ट वगैरह करने हैं। अल्लाह पाक सेहत है, आप सब दुआ करें जी, अब बच्चा जो है वो सेहतमंद हो जाए, जितनी भी बीमारी हैं ठीक हो जाएं जी। ये है जी सिटी स्कैन जो हमने सियालकोट से कराई है, कोई किसी किस्म का मामला नहीं अंदरूनी, जो अपने सब्सक्राइबर जानते हैं उनको तो पता चल गया होगा। वापस हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, हमने आगे बताया जी कोई मसला नहीं किसी किस्म का, सबने टेंशन ली हुई थी, घर वालों ने, सबने। दानिश भाई भी अभी आते ही पूछ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है जी बेबी। अभी हॉस्पिटल जो है बिल्कुल खाली है। फिर चलते हैं जी वापस घर को। मेरे सर में अब दर्द हो रही है इतनी ज़्यादा, सुबह के जी हम बस दौड़ में लगे हुए हैं। अभी भूख लगी हुई है, मैंने खाना भी सुबह का खाया हुआ है, इस वजह से शायद सर में भी दर्द हो रही है। जाते हुए सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर घर चलते हैं। अभी रात के टाइम तकरीबन जी 9:07 हो रहे हैं। अभी जी सुबह का टाइम है और रात को मैं आया था, बस आते ही सो गया, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी। और मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि लड़का हुआ है कि ये लड़की। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक ने बेटा दिया है जी मौज़म भाई को, बहुत खुशी हुई है। बस अब जो उसका ये जो सर पे है ना इतना बारीक सा मांस है, वो बस सही हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा है जी 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसके ऊपर वाले हिस्से पे सही मांस जो वो आ जाएगा। मैंने जी अभी मौज़म भाई को कॉल की है जी, बेबी कैसा है जी? मौज़म भाई ने बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह बेबी ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा है जी जिसने भी उसको उठाना है वो सैनिटाइजर और ये डेटोल वगैरह यूज करके हाथ वगैरह धो के साफ सुथरा बन के फिर उसको उठाए, ऐसे नहीं। तो माशाल्लाह जी कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये जी अम्मी जान टाउन गए हुए थे पता करने के लिए जो मौज़म भाई का अब बच्चा हुआ है जी। हाँ जी सही है, फोन ठीक है। हाँ, तो ये रोटियां बनाने के लिए एक लो लेके आए हैं जी, इसके ऊपर रोटियां बनाई जाएंगी। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कल हमने जो वो बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करवाया था, डॉक्टर साहब से हमने बाद में बात की कि ज़रूरी है तो फिर हम इधर दाखिल करवाते हैं। उन्होंने कहा जी ज़रूरी तो कोई नहीं, कभी भी इमरजेंसी बन सकती है, अंदरूनी जब रिपोर्ट क्लियर है तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती। तो टेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने वो इंजेक्शन वगैरह ले लिए थे, वो रिपोर्टें हमें सेंड कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह अम्मी जान भी गए हुए थे, अभी अब्बू जान भी गए हुए थे, पता करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी
बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो जी यहाँ पे ख़त्म कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ये बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और मिलते हैं कि नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज जुमा भी है, मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो।